असगर खान, मुझे ये बताइए कि उन्होंने ओवैसी के लिए जो बोला, उन्होंने ओवैसी के लिए बोला कि बड़े ओवैसी जो है वो छोटे ओवैसी को समझाएं और जो भी तरीका हो उस हिसाब से बताएं कि ये हिंदुओं का अपमान मत करो। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बड़े ओवैसी छोटे ओवैसी का सर तन से जुदा कर दें। मुझे ये बताइए, आप पूछ रहे हैं किस कानून में लिखा है, कानून की किताब में, कि गटर में फेंक देना चाहिए? किस कानून की किताब में लिखा है कि मुसलमान ये बोलेगा कि नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा कर देना चाहिए? कोई ये जाहिलाना बातें हैं कि हम तू ता करके बात करें, ये बिल्कुल जाहिलों की निशानी है। शायद थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे हैं हम भी, आप भी, सब लोग, तो इसलिए अच्छी तरह बात करें। अब अरे शर्म, अरे सुन तो लो भाई, शर्म करो, अरे मेरे भाई सुन लो, सुन लो। मैं चुप रहो, अब तुम शर्म तुम करो, हम तो शर्म करे हुए हैं। अगर हमने शर्म उतार दी, तो तुम जैसे कहीं नजर नहीं आएंगे। कि क्या प्रोटेस्ट करना कानूनी है या नहीं है? अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या अपनी बात कहना जायज है या नहीं है? क्या हमारा संविधान इजाजत देता है या नहीं? आप मेरी पहले पूरी बात सुन लें, उसके बाद आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने कहा भाई उन्होंने माफी भी मांग ली और FIR भी हो गई। FIR अगर यही बयान किसी मुस्लिम ने दिया होता 10 बार अब तक जेल चला गया होता वो। आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? क्या परेशानी है? आप बताइए, या तो आपने FIR गलत दर्ज की है या आप अरेस्ट इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। दो ही चीजें हैं, या तो आपने FIR दर्ज गलत की है, आपको करनी नहीं चाहिए थी, और अगर कर ली है तो फिर आपको अरेस्ट करना चाहिए, या आप ये कहिए कि वो एब्सकॉन्ड कर रही हैं। एब्सकॉन्ड कर रही हैं तो मैं कितने चैनल पे बता दूं जो नजर आ रही हैं। कानून का उल्लंघन हो रहा है ना, कानून का वायलेशन हो रहा है ना। इसी बात को ये सारे प्रोटेस्ट करने वाले अगर कह रहे हैं तो मेरे भाई कौन सी गलत बात है? मैं भी कह रहा हूं कि अगर उन्होंने माफी मांग ली, कानून से मांगे, हमसे क्या माफी मांगेंगे? जहां पे लक्ष्मण रेखा का आइडिया है, लक्ष्मण रेखा जहां पार होती है ना, जब लक्ष्मण रेखा पार हो जाए तो MF हुसैन साहब को गैर कानूनी तौर देश निकाला दिया जाता है। आपने नुपुर शर्मा साहिबा की बात की, उस नुपुर शर्मा ने अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ की, माफी नहीं मांगी, इसलिए आप सबसे पहले देश को गलत नहीं कहिए कि नुपुर शर्मा ने माफी मांगी। अगर इन दोनों ने माफी मांगी होती तो आज ये हालात नहीं हुए होते। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसी धर्म को अपमानित नहीं किया, हमारे किसी भी मुसलमान नेता ने किसी धर्म को अपमानित नहीं किया, लेकिन कल कंगना रनावत ने भी नुपुर शर्मा का समर्थन किया। तो बात हमें आज ये समझनी होगी कि हमें भगवान राम की इस धरती पर लक्ष्मण रेखा की वो लकीर वापस लानी होगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी के धर्म के जज्बात के खेल के नहीं होगा। हमें कानून सख्त चाहिए कि सजाए मौत। माजिद हैदरी, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। माजिद हैदरी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि नुपुर शर्मा ने मुसलमानों की भावनाओं का अपमान किया और अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं की भावना का अपमान नहीं किया। अब इसमें दो पक्ष है। पहली बात, अकबरुद्दीन ओवैसी का जो बयान अभी रिजवान भाई ने सुनाया, और ये कल मेरे शो में आए थे संगीत रागी, उन्होंने भी वीडियो सुनाया था, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इनके तो हर हफ्ते नए भगवान निकल कर आते हैं और मैं ऐसे लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, और दुर्गा और ये और वो सारी चीजें जो वो कह रहे हैं, क्या ये हिंदुओं की भावनाओं का अपमान नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, आपको ऐसे भड़काऊ भाषण इस पे नहीं दिखाने चाहिए। अच्छा, तो आप मानते हैं ये बयान भड़काऊ है? आप मानते हैं अकबरुद्दीन का बयान भड़काऊ है? ये अगर बयान सच्चा है तो भड़काऊ है, लेकिन सच्चा क्या तो झूठा? रिजवान भाई मिमिक्री कर रहे हैं क्या? ये आपको दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस ने तो अभी माजिद हैदरी आपने ये क्यों कहा, अभी आपने ये क्यों कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा जिस पर उनको अरेस्ट किया जा सके? तो मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी के 10 गिना देता हूं, असदुद्दीन ओवैसी के 10 गिना देता हूं, जिसमें वो कोर्ट का फैसला आने के पहले ये बता रहे हैं कि हमारी मस्जिद जो है, वो बाबरी मस्जिद जो है वो शहीद हो गई, हम दूसरी मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। और उनके खुद के तेलंगाना में उनके दोस्त ने मस्जिदें शहीद कर दी, वो कुछ ना कर पाए क्योंकि CM उनका दोस्त था। और इसको भी भड़काना कहते हैं कि आप देश के लोगों को भड़का रहे हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। बिल्कुल, मैं तो समर्थन करता हूं। इसमें गलत क्या है? सच का है, 100%। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत यह है असगर खान साहब, इसमें गलत यह है कि अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं। आप पहले ही लोगों के मन में जहर भर रहे हो कि मस्जिद शहीद हो रही है, और अगर यही बात हिंदुओं के लिए कह दी जाए कि मंदिर जो है उसकी कुर्बानी दे दी गई, तो क्या होगा? फिर कही थी आपने बाबरी मस्जिद के टाइम पे, बाबरी मस्जिद के वक्त पे सबने कहा
क्या कहा? कोर्ट कुछ भी फैसला करे, मंदिर बन के रहेगा। कितनी बार कहा? अरे आज भाई, भी हमारा सब्र देखो। तो मंदिर वहीं बनेगा, ये उन लोगों ने कहा 1140 जहां रामलला के होने के सबूत मिले। कोई मंदिर नहीं था, रामलला के होने के सबूत मिले। मंदिर नहीं था। एएसआई ने वहां खुदाई की और वहां नीचे नहीं क्या मिला उसकी बात कीजिए। अयोध्या क्या बाबर का था? आप अयोध्या क्या बाबर का था? आप पढ़िए सर, मुझे बिल्कुल पता है। ज्ञानवापी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बना, आप पढ़िए। और उसके बाद आप डिफेंड करते हैं कि मस्जिद शहीद हो रही है। ज्ञानवापी की बात पे आ गए। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का बयान ज्ञानवापी पर है। पहले एक की बात रिजवान अहमद, एक मिनट रुकिए। मैं आज ज्ञानवापी पर नहीं हूं सर, मैं इस बात पर हूं कि कानून से देश चलेगा और ये लोगों को समझना होगा। अरे मेरे ट्विटर पेज पे चले जाइए सर, मुसलमान क्या डालते हैं आपको पता नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, इस देश के अंदर सर मंगलवार के दिन, सर मेरी बात सुनिए, इस देश के अंदर मंगलवार के दिन मंदिरों में भी बहुत भीड़ होती है। क्या आपने उस भीड़ को पत्थर चलाते देखा कि शिवलिंग का कैसे अपमान हो गया? क्या चर्चेस में संडे को भीड़ नहीं होती? क्या गुरुद्वारों में भीड़ नहीं होती? अगर इस देश में बाकी लोग कानून मानेंगे और एक तबका, सर मैं तो ये बोलता हूं, क्या मुसलमान को इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि जुमे की नमाज के बाद धारा 144 लगानी पड़ रही है? क्या ये आपका अपमान नहीं है कि ये जो हो रहा है उसके बाद और उस 144 के बाद भी ये हो रहा है? एमएफ हुसैन बेचारे साहब को, जिनकी भ्रष्टों की गलती में लक्ष्मण रेखा पार हो गई, उन्हें देश निकाला कर दिया। क्या वो सही था? बेचारे, आप आज बताइए। नहीं, आप आज हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाने वाला बेचारा हो गया। 2 कौड़ी का आदमी था वो, उसको तो पहले ही लात मार के निकालना चाहिए था मेरे हिसाब से। हजार करोड़ की उनकी एक पेंटिंग बिकती थी। अरे कितने की भी मिटे। मैं सुनिए, अगर जो आदमी हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बना रहा था, मैं उसको अपने जूते के नीचे न रखूं। 2 कौड़ी का पेंटर मानता हूं मैं उस आदमी को, 2 कौड़ी का पेंटर। और आप कह रहे हैं बेचारे एमएफ हुसैन। यही दिक्कत है माजिद हैदरी जी, यही दिक्कत है। मैं तो करनी सेना का विरोध करता हूं, एक आदमी ने करनी सेना का साथ नहीं दिया होगा, लेकिन आप खड़े हो गए हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाने वाले को बेचारा एमएफ हुसैन बनाने वाले। आप मुझे बताइए कहां क्या रिश्ता है आपका और एमएफ हुसैन का? सिर्फ यही ना कि वो एमएफ हुसैन है और आप हैदरी हैं। सबूत कहां है? सबूत? अदालत का फैसला कौन सा सबूत? आपको नग्न तस्वीरें नहीं दिखी? जनाब, किस अदालत ने फैसला किया कि एमएफ हुसैन साहब को देश निकाला दिया जाए? किस अदालत ने किया? सुनिए मेरी बात, ने किया। सुनिए, वहां आपको परेशानी नहीं थी, आज आपको परेशानी है। सर, हिंदू क्या है, हम लोग क्या है, उतने के बाद भी एमएफ हुसैन यहां रहे और उसके बाद जब गए और आज आप उसको बेचारा बता रहे हैं और कह रहे हैं करोड़ों में बिकती थी। मेरे नजर में 2 कौड़ी का पेंटर वो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें भी बना ले तो भी सड़क पर ये माधुरी के फैन और थे, होना भी नहीं होना चाहिए, बनाते थे और नहीं होना चाहिए। माधुरी दीक्षित की बकवास ना कीजिए, बकवास ना कीजिए प्लीज। सॉरी, मैं ऐसी भाषा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आप धर्म के बारे में बोल रहे हैं। कैसे एकेडमिक डिबेट है? एकेडमिक डिबेट है तो अब मैं आपको याद दिला रहा हूं ना कि आपके धर्म की एक तस्वीर बनी थी सर, और शार्ली एब्दो में बम फट गया था। शार्ली एब्दो में बम फट गया था बॉस। अपने धर्म की आपको सारी चीजें समझ में आती हैं और दूसरे के देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाने वाला बेचारा। मैं उस 2 कौड़ी के आदमी के बारे में बात ही नहीं करूंगा। मैं 2 कौड़ी के आदमी के बारे में बात नहीं करूंगा। जिसने हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाई वो मेरी नजर में 2 कौड़ी का आदमी है। और आप आज से हिंदू मुसलमान को भाई मत बोलिएगा अगर आप उस आदमी को बेचारा बोलते हैं। आज 4 बार एमएफ हुसैन साहब का नाम आ चुका है। एमएफ हुसैन साहब हिंदुस्तान से एक देवी की नग्न फोटो बनाकर, वैसे तो माजिद भाई ने कहा एकेडमिक आर्गुमेंट है। माजिद भाई, एकेडमिक आर्गुमेंट के नाम पर अभी 2 ऐसे उदाहरण मार दूंगा कि मेरे भाई तिलमिला जाओगे, पर अपने मैं मुंह से गंदगी नहीं बोलना चाहता, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो वो साहब चले गए कतर ने उनको सिटीजनशिप दे दी। अब इसी केस को उल्टा, अब मैं किसी बीबी का नाम तो मुंह से लेऊंगा नहीं। अब इसी सिचुएशन को आप उल्टा कर दीजिए कि कतर में किसी गैर मुस्लिम ने किसी उस खवातीन की जिसको हम लोग अपने दिल से प्यार करते हैं, अपने सर पर बिठाते हैं, किसी की जो इस्लामिक थियोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, उनकी नग्न फोटो बना दी होती और वो कतर से भाग के आता तो क्या हिंदुस्तान उसको सिटीजनशिप देता? यही माजिद हैदरी अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान में हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान के बावजूद उसको गिरफ्तारी के योग्य नहीं मानते।
और यही माजिद हैदरी खुलकर नहीं बोल सके कि सर तन से लेकिन जुदा मैंने जो है किसी वो की करने वाला तारीफ बयान नहीं की। गलत है।